मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे, सब फिट होंगे और अपना ध्यान रखे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट क्लास में क्या किया था? हमने हमारी सबसे फर्स्ट क्लास में हमने किया था हमारी ट्रिक्स टू लर्न द एलिमेंट्स, ठीक है ना। ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज हमने क्या सीखा था कि हमें हमारे एलिमेंट्स को कैसे लर्न करना है। एक ट्रिक सीखी थी हमने। ओके, होप सो आप सबने वो वीडियो देखी होगी और आपको लर्न भी हो गई होगी बहुत अच्छे से। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में क्या किया था? नेक्स्ट वीडियो में हमने हमारा पी ब्लॉक ग्रुप स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसका फर्स्ट ग्रुप 15 पढ़ा था, जिसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी। ट्रिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने सब ग्रुप्स का क्या किया था? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी किया था। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और क्या किया था हमने वहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देखी थी, जैसे कि एटॉमिक साइज में क्या फ़र्क पड़ता है और किस पे क्या फ़र्क पड़ता है हमारी। और हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे? हाइड्राइड्स, कि वो हाइड्राइड्स कैसे बनाते हैं, कौन ज़्यादा हाइड्राइड बनाएगा, कौन कम हाइड्राइड बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा ही किया था हमने। सो आज हम हमारे पी ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप 15 को ही आगे लेके चलते हैं और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, देन उसका प्रिपरेशन मेथड एंड आफ्टर दैट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैं एक साइड लिख रही हूँ हमें क्या क्या पढ़ना है और एक साइड हम पढ़ते जाएंगे कि हमने वो सब कवर कर लिया है। ओके, तो जो हमने पढ़ लिया है वो तो आप लोगों को पता है, अब हमें आगे क्या पढ़ना है वो देखते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज, आफ्टर दैट और क्या पढ़ना है हमें? प्रिपरेशन मेथड, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, आफ्टर दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, किसकी पढ़ेंगे हम? पी ब्लॉक के जो ग्रुप्स हैं। ठीक है, पी ब्लॉक का जो ग्रुप है, सबसे फर्स्ट ग्रुप हमारा कौन सा है? निक्टोजन से, मतलब नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन फैमिली में हम सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के सारे कंपाउंड्स पढ़ेंगे और हर कंपाउंड का प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स इतना? ओके, सो अब हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट कौन सी थी हमारी? एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। द सेकंड वन इज टेंडेंसी टू मेक हाइड्राइड्स। ठीक है, नाउ जो हमारी थर्ड है वो है रिडक्शन। ठीक है, कि किसकी कितनी कैपेसिटी है रिड्यूस होने की, रिडक्शन करने की। तो हम पहले हमारा ग्रुप लिख लेते हैं। कौन सा ग्रुप होगा हमारा? यही था ना, नेट अस सब बी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एंड रिप्रेजेंट्स नाइट्रोजन, पी रिप्रेजेंट्स फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो मैं ये लिख रही हूँ, आप लोगों को याद हो गए होंगे ये, एंटीमनी एंड देन बिस्मिल। ओके, क्लियर है? तो हमें आगे क्या पढ़ना है इनकी, कि कौन ज़्यादा रिडक्शन करता है, कौन ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमें पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में ही हम पढ़ते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। हैव यू एनी आइडिया अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? सो एक डेफिनेशन तो हम क्या पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन की अगर बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं हम? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, दूसरी क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड क्या है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। और थर्ड क्या है? द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो उसकी डेफिनेशन ही है। द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। नाउ अबाउट रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, सेकेंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, so loss of oxygen, and third the gain of electron होगा, तो क्या होगा? the loss of electrons, the loss of electrons। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रॉपर्टी होती है। पहले आप डेफिनेशन को ध्यान से देखो, इसके बाद तब हमें पता लगेगा कि क्या इजीली ऑक्सीडाइज होगा, क्या इजीली रिड्यूस होगा, रीजन क्या होगा। ओके,
ओके, क्लियर है। तो अब जो हम हमारा देखेंगे कि इसकी रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी कितनी है, कौन किसको जल्दी इजीली क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, कौन कितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, या कौन कितनी इजीली लॉस कर रहा है, कौन कितनी हार्डली लॉस कर रहा है, ये हम देखेंगे। बट यहाँ हम किसके बेसिस पे देखेंगे, ये याद रखना, हम यहाँ पे किसके बेस पे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम क्या देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या देखेंगे हम, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। कि कौन कितनी इजीली रिड्यूस कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है, मैं दोबारा रब कर रही हूँ। फिर देखो, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पी ब्लॉक की स्टार्टिंग में ही बताया था, हम इसके एटॉमिक साइज के बारे में पता होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। मैंने बताया था ऊपर से नीचे आते हुए क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। नाइट्रोजन सबसे छोटा, फॉस्फोरस उससे बड़ा, आर्सेनिक उससे बड़ा, एंटीमनी उससे भी बड़ा, और बिस्मुथ सबसे बड़ा। यही बताया था मैंने। As we move from top to bottom in a group, the size and the atomic radius, the atomic size increases continuously. ये बताया था, तो हमें यही पे देखना है क्या होता है। ठीक है, नाइट्रोजन, सपोज ये हमारा नाइट्रोजन है, दिस वन इज नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन छोटा होता है, ये नाइट्रोजन की न्यूक्लियस है। हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में, हमें ये भी पता है। ठीक है, तो सपोज ये हमारा क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन की न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या हो गई थी, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ हो गई। नाउ इट्स फॉर बिस्मुथ, बिस्मुथ का साइज सबसे बड़ा है, तो उससे ऐसे से देख लेते हैं हम। सपोज दिस वन इज बिस्मुथ, ये इसकी न्यूक्लियस है, और इसको क्या कराना है, हाइड्रोजन वो सॉरी इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन कराना है। और इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हम किसमें करते हैं, हाइड्रोजन के फॉर्म में करते हैं। And this one is our, this one is हाइड्रोजन। क्लियर है, और ये क्या है, इसकी बॉन्ड लेंथ है, देख सकते हैं, वो भी बॉन्ड लेंथ है, ये भी बॉन्ड लेंथ है। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी है, बॉन्ड लेंथ हमारी ज्यादा है इसकी, मोर बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ मतलब इसको कैसे लिखोगे, देखो दो मैग्नेट है, दो चुंबक है। ठीक है, दो मैग्नेट है, जितना पास लेके आओगे, जितना पास लेके आओगे उतना ज़्यादा फोर्स होगा, उतने टाइटली क्या हो जाएंगे, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उतना ही हार्ड होगा उनको सेपरेट करना। आप दो मैग्नेट्स को जितना पास लेके आओगे, उन्हें अलग करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, उनमें अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन अगर दो मैग्नेट्स काफ़ी दूर है, दो मैग्नेट्स यहाँ पे हैं, ठीक है, तो उनमें आपस में अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा नहीं होगा, और आप इजीली उनको अपार्ट दूर कर सकेंगे। तो सेम यही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत ईजी है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत ईजी है। क्यों ईजी है, क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, तो हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। बट इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स आर सो क्लोज टू द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से काफ़ी क्लोज है, तो हम उसको इजीली रिमूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे कम एनर्जी की। तो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेज। जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। राइट डाउन दिस, देन वी डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, अब हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी पे क्या फर्क पड़ता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे अबाउट बेसिसिटी। ठीक है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, नो व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस।
क्या आपको पता है एसिड और बेस क्या होते हैं? ये भी हम क्लास 11 में पढ़ के आ चुके हैं। आई थिंक एसिड एंड बेस चैप्टर है, हार्ड एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस। ये हम क्लास 11 में पढ़ते हैं चैप्टर, तो हमें पता होना चाहिए कि एसिड और बेस होते क्या है। ठीक है, एक बार तो देख लेते हैं क्या होते हैं। एसिड और बेसिस को लेकर हमारी 3 थ्योरीज आई थी, 3 डिस्कवरीज हुई थी। द 3 डिस्कवरीज ऑफ एसिड एंड बेस, 3 थ्योरी और डिस्कवरी लिख सकते हो आप ऑफ एसिड एंड बेस, ऑफ एसिड एंड बेस। द वेरी फर्स्ट इज अर्नियस कंसेप्ट, the second one is Bronsted and Lowry concept, Bronsted and Lowry concept, and the third one is Lewis acid and base। जो सबसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं Lewis acid and base concept, यही सबसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं, this one। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड एंड बेस, कौन हमारा क्या होता है? एसिड होता है और कौन बेस होता है? जो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, वो क्या होगा? बेस। और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा दैट इज एसिड। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा वो एसिड, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा इजली, वो हमारा क्या होता है? बेस। या फिर इलेक्ट्रॉन डोनर बेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड। क्लियर है? इतना याद है? अब देखो अब आगे हमें कैसे पता लगेगा? नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा होता है, नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा होता है। ठीक है, और बिस्मुथ का साइज क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। तो ये बहुत छोटा सा है और ये बहुत बड़ा सा है। एक एग्जांपल लेते हैं, मोटू पतलू आता है। ठीक है, सपोज मोटू के पास भी 50 रुपये हैं और पतलू के पास भी 50 रुपये हैं, आप किससे इजली ले सकते हो? कौन इजली अपने पैसे दे देगा, मोटू और पतलू? पतलू दे देगा, क्योंकि वो वीक है, छोटा है, या कोई बहुत बड़ा आदमी है। ठीक है, और छोटा सा बच्चा है, आपको कोई चीज़ लेनी है, इजली किससे मिल जाएगी? बच्चे से मिल जाएगी। बड़े को जल्दी अपनी चीज़ नहीं देंगे। तो सेम यही है, नाइट्रोजन क्या होता है? छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को इजली क्या कर देता है? डोनेट कर देता है, या उससे ले लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। बट बिस्मुथ क्या होता है? बड़ा होता है, तो उससे कोई दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले पाता इजली। ठीक है, तो ज़्यादा बेसिक कौन हुआ? नाइट्रोजन, एंड लेस बेसिक कौन हुआ? बिस्मुथ। So, as we move from top to bottom in a periodic table or in a p block group, the basicity decreases. जो बेसिसिटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, घट जाएगी। ये क्या होगा? मोस्ट बेसिक, एंड दिस वन इज लीस्ट बेसिक। ठीक है, ये क्या होगा? लीस्ट बेसिक होगा, और फर्स्ट वन हमारा क्या होगा? मोस्ट बेसिक होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको लिखिए, और फिर इसमें इंपोर्टेंट लाइन होती है, वो मैं बताती हूँ इंपोर्टेंट लाइन क्या होती है इस ट्रेंड के लिए। देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको रफ करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर more dispersed in BF3, so they are unavailable for pairing। ये था हमारा इसके बारे में, बेसिसिटी के बारे में। अगर एग्जाम में आता है वाई बेसिसिटी डिक्रीजेज इन ग्रुप एज ए मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आप ये आंसर लिखोगे। अगर क्वेश्चन आता है वाई BIF3, ठीक है, इज लेस बेसिक, या इज वाई BIF3 इज लीस्ट बेसिक, तो आपको सेम आंसर लिखना है। ठीक है, इसको स्टार्ट करके या मार्क करके लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्लियर है स्टूडेंट्स? राइट डाउन दिस, then we have to start the compounds।
हो गया होगा ये। चलो फिर अब हम अपने आगे अब कंपाउंड पे चलते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं सबसे पहले ग्रुप 15, ठीक है। ग्रुप 15 में हमें पता है क्या क्या आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, नाइट्रोजन पढ़ना है। नाइट्रोजन के फिर हम क्या पढ़ते हैं, नाइट्रोजन के सारे कंपाउंड हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है। नाइट्रोजन के कंपाउंड कौन कौन से हैं, वेरी फर्स्ट इज डाइनाइट्रोजन। क्लियर है। डाइनाइट्रोजन का फॉर्मूला पता है सबको, N2 होता है, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या पढ़ना है, अमोनिया। NH3। आफ्टर दैट क्या पढ़ना है हमें, NH3 के बाद निट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा, N2O। द फोर्थ कंपाउंड विल बी निट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, निट्रिक एसिड, दैट इज HNO3। फिर इन सब क्या पढ़ना है हमें इसमें भी पढ़ना है प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज, इसका स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सब में सेम ही पढ़ना है। प्रिपरेशन मेथड हमारे टू टाइप्स के होंगे, लैब मेथड, कॉमर्शियल मेथड। लैब मेथड और कॉमर्शियल मेथड में क्या डिफरेंस है, अगर आपको स्मॉल स्केल पे, ठीक है ना, कम अमाउंट में कोई केमिकल या कोई कंपाउंड प्रिपेयर करना है, देन वी यूज लैब मेथड। एंड इफ वी वांट टू मेक अ ह्यूज क्वांटिटी, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, सो वी यूज कॉमर्शियल मेथड। कॉमर्शियल मेथड इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल मेथड। क्लियर स्टूडेंट्स, कॉमर्शियल मेथड को इंडस्ट्रियल मेथड भी बोलते हैं। इतना लिखो। फिर अब हम हमारा पहले डाइनाइट्रोजन स्टार्ट करते हैं, डाइनाइट्रोजन के बाद अमोनिया, देन फर्दर। हो गया, चलो अब डाइनाइट्रोजन स्टार्ट करते हैं। डाइनाइट्रोजन के लिए पहले कुछ जनरल बातें, इसका गैस को पता है, नॉन मेटल ये भी पता है, ठीक है। थर्ड वन है इट्स कंपोजिशन, ये एनवायरनमेंट में कितने कंपोजिशन में प्रेजेंट है, 72 to 78%। 80% नाइट्रोजन मिलती है हमारे एनवायरनमेंट में, बट रिसेंटली वी नीड ऑक्सीजन, ठीक है ना। हमारे इंडिया में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई है इंडिया में। सो इट्स अ जनरल थिंग्स अबाउट नाइट्रोजन। नाउ प्रिपरेशन मेथड, हम नाइट्रोजन को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। द वेरी फर्स्ट इज लैब मेथड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हम सीरीज में सब कुछ पढ़ेंगे। लैब मेथड, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, लैब मेथड। लैब मेथड में किससे बनाएंगे हम, सबसे पहले फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड, एंड सोडियम नाइट्रेट। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे इसको बना सकते हैं।
करेंगे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस सोडियम नाइट्राइड NaNO3 NaNO2 सॉरी, ठीक है, हमारा क्या बन जाएगा NaCl then NH4N2 we take NH4N2 हीट इट, क्या करेंगे गरम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारी N2 अलग, दिस नाइट्रोजन प्लस 2H2O। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान से देखना। NH4Cl लिया, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइड, NaCl को रिमूव कर दिया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को रिमूव, जो बचा उससे मिला दिया, एडिशन रिएक्शन हो गई हमारी। तो यहाँ पे क्या किया डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर दी, N2 अलग 2H2 अलग, यहाँ पे हमें क्या मिल गया डाइनाइट्रोजन मिल गया, यही तो हमें चाहिए था, ठीक है। इसको लिखिए फिर हम, ये था हमारा लैब मेथड। लैब मेथड एक ही होता है, आफ्टर दैट वी हमें क्या करना है इसके बाद कमर्शियल मेथड करना है, ओके। Now commercial method, ठीक है। कमर्शियल मेथड में हम सबसे पहले किसे बनाएंगे फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, होप सो आप घर में सब पढ़ रहे होंगे, ठीक है। NH4 अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, ठीक है। इसको अगर हम क्या करते हैं हीटअप करते हैं, देखो सबसे रिएक्शन करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले तो वो निकाल दो जो भी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या निकाल दो जो भी चाहिए, बाद में कुछ ही बनता रहे विद डिडंट के। तो हमने इसको गर्म कर दिया, हमें यहाँ से क्या चाहिए थी पहले नाइट्रोजन अलग कर दो, जैसे हमने ऊपर किया था, ठीक है। प्लस और क्या बन सकता है 4 to 8, 8 क्या है हमारे पास हाइड्रोजन है, 7 क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है। तो एटलीस्ट हमारे यहाँ पे क्या बन सकता है और वाटर मॉलिक्यूल तो निकल सकते हैं इजली, तो हम क्या कर सकते हैं 4H2O, 4H2O बन गया हमारे यहाँ पे, और क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे Cr2O3, यही बनेगा Cr2O3, इसको क्या बोलते हैं क्रोमेट एनहाइड्रेट, क्रोमेट एनहाइड्रेट, ठीक है। क्लियर है, ये था हमारा फर्स्ट कौन सा मेथड कमर्शियल मेथड। देन इसके बाद हमें किससे बनाना है सेकेंड फ्रॉम अमोनिया, यू नो द अनदर नेम ऑफ अमोनिया, कोई नहीं हम जब अमोनिया बनाएंगे तब डिस्कस करेंगे, बट इसका अनदर नेम होता है टीयर गैस। जैसे आपने हॉस्पिटल में देखी ना लाफिंग गैस, सेम ऐसे टीयर गैस भी होती है। जब हम लैब में जाएंगे आप लोग स्कूल्स में आओगे तब देखेंगे। यहाँ पे हम क्या लेंगे 8NH3 प्लस 3Cl2, क्या बना लेंगे 6NH4Cl प्लस N। Okay, these are the two commercial method and one lab method we are already discussed. Write down this. फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देन यूजेस आल्सो, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज करते हैं।
मतलब लिक्विड लिया है वो नॉन मैटर होता है, गैस होता है, ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है एट द लोअर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है -20 -120 तो हम इसको किस में पाएंगे, लिक्विड फॉर्म में भी देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात कलरलेस होता है। क्या हमारे एनवायरमेंट में इतना हाई कंपोजिशन नाइट्रोजन का है तो क्या हमारी हवा रंगीन है? नहीं, क्योंकि हमारी गैस कलरलेस है, ठीक है। रंगीन होगी तो हम इसको देख पाते हैं ना इतना हाई कंपोजिशन होने के बाद भी, बट ऐसा नहीं है क्योंकि कलरलेस गैस होती है। लाइटर देन एयर है, बहुत हल्की गैस है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, इट इज कलरलेस। आप लोगों को लिखना है कभी तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, ये बस आपको साथ चेक होगा, ठीक है ना। इट इज कलरलेस। सेकेंड, लाइटर देन एयर, लाइटर देन एयर। थर्ड इज वेरी लो सोल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में इजीली नहीं घुल पाती है, वेरी लो सोल्युबिलिटी इन वाटर। Yes, friends, the fourth point regarding this, inert at room temperature में इससे रिएक्शन नहीं करेगी, पर नॉर्मल टेम्परेचर है इसमें कोई रिएक्शन नहीं करेगी। Inert at room temperature. These are the few physical properties. Now we can discuss the chemical properties कि वो किस कंपोजिशन में, किस सिचुएशन में, किस कंडीशंस में रिएक्ट करती है, किस एलिमेंट से क्या बनाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जिसकी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल्स। अगर नाइट्रोजन मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कोई भी मेटल ले लो आप अपना, Mg ले लो, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में है, प्लस N2 क्या बन जाएगा, Mg3 मैग्नीशियम नाइट्राइड, बैलेंस क्या बन गया, मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये फर्स्ट, इसमें आप अपने साइड से एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे तो आपको कंपाउंड्स पढ़ाने हैं ना, तो सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ सबका। द सेकंड प्रॉपर्टी विल बी रिएक्शन विद हाइड्रोजन, वेरी सिंपल, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। टू फॉर्म हाइड्राइड्स, रिएक्शन विद हाइड्रोजन N2 प्लस CH2, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिएक्शन, आगे पढ़ोगे आप इसको। F3 कैटलिस्ट होगा, मॉलिब्डेनम क्या होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, तो क्या बनाने का, अमोनिया। तो NH3 प्लस कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। थर्ड, इसका थर्ड होगा फिर हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्साइड बनाने का ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, N2 प्लस O2, O2 जितना कंपोजिशन लोगे इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 2NO, ओके। रिएक्शन विद, अगर ये रिएक्शन करे, मैकेनिज्म आपको भी नहीं है, तो कभी आपको एग्जाम्पल्स लिखवाई जा रही है समझा नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, टॉपिक में नहीं है, वो हायर क्लासेस में होता है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, किस पाथवे से हो रही है रिएक्शन। तो स्टूडेंट हम हमारा देखते हैं किससे करेगा रिएक्शन, रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। क्या हो जाएगा, CaC2 प्लस N2, इसका नाम होता है साइनामाइड, साइनामाइड, ठीक है। क्या बना देगा,
यूजेज आप खुद पढ़ोगे बुक से, सब कुछ तो मैं नहीं करा सकती ना। यूजेज आप खुद पढ़ोगे इसके और मुझे लिख के दिखाओगे सब। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, अमोनिया। यही सब हम अमोनिया के बारे में, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।